हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ रेशमी। कैसे हो आप सब? और आज बहुत ही ख़ास दिन है हम लोग के लिए, क्योंकि अभी सुबह सुबह खुशी के पापा है। इसके पापा 2 दिन से घर चले गए थे हम लोग के गांव वाले घर पे, और खुशी और मैं, मतलब दोनों बच्चे और मैं, सिर्फ 2 ही लोग घर पे थे। बहुत ही मुश्किल से 2 दिन गुजरा, क्योंकि ना बच्चे लोग सिर्फ मुझे देख रहे थे और मैं संभाल रही थी इन लोग को। तो बहुत मुश्किल से गुजरा था। और मैं ब्लॉग शूट नहीं की थी, क्योंकि ना फिर मेरे पास अच्छा फ़ोन नहीं है। जो मेरे पास है उसका कैमरा वगैरह अच्छा नहीं है। बच्चों लोग सब तो उसका कैमरा थोड़ा सा तोड़ दिए हैं, तो वही मैं शूट नहीं की थी। जब अभी आए तो इतना ज़्यादा खुश थी खुशी। पहले तो अपने पापा के पास जा नहीं रही थी, और पहले तो सोई थी। उसके बाद जब उठी है तो जा नहीं रही थी। उसके पापा कितना बोल रहे थे, आ जाओ मेरे पास, मैं आपके लिए बहुत सारा खाने का लेके आया हूँ, इस टाइप का बोल रहे थे। लेकिन वो जा नहीं रही थी। मैं कितना बोल रही थी कि जाओ करके। तो फाइनली फिर उसका थोड़ा सा वो ख़त्म हुआ, मन का शिकायत, तो वो गई है। और इतना ज़्यादा खुश हुई थी, इतना ज़्यादा। फिर दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बातें की अपने पापा से। छोटा बाबू भी बहुत सारा बात कर रहा था। उसका बात का कोई समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बस दोनों देख रहे थे अपने पापा को ही, और पापा की गोदी में ही थे। बिल्कुल भी मेरे पास नहीं आ रहे थे। मैं कितना बुला रही थी, आ जाओ बेटा इधर, तो नहीं आ रहे थे। ये मोमेंट ना मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि जब हम लोग का बच्चा नहीं था, हम 2 ही थे, तो इस पल को हम लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते थे। और सोचते थे कि काश होता करके, क्योंकि हम लोगों के पास पहले एक बेबी था, वो फिर चला गया, तो हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे और इस पल के लिए बहुत ज़्यादा रोते थे। तो आज जब देखती हूँ ना इनको अपने बच्चों के साथ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलती है। और दोनों बच्चे भी और इनके खुशी के पापा भी, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। खुशी के पापा तो खुशी के बिना नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी बेटी से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत मिस करते हैं कहीं भी जाते हैं तो। घर में जाना भी ना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ कुछ काम वगैरह था। और जो हम लोग चावल खाते हैं वो घर का चावल आता है, तो वही ख़त्म हो जा रहा था। इस वजह से ये घर गए थे, नहीं तो फिर बच्चे हम लोग को छोड़ के नहीं जाते, बच्चे लोग को कभी छोड़ के नहीं जाते। और फिर बाइक से गए थे, ट्रेन से नहीं गए थे। वैसे तो 1 दिन के लिए गए थे, लेकिन फिर काम इनका नहीं हुआ बैंक वगैरह का, तो फिर रुक गए थे। फिर 2 दिन हो गया, और जिस दिन आने वाले थे उस दिन नहीं आए। तो खुशी उस दिन मेरे को बहुत परेशान कर रही थी। उस दिन वो थोड़ा बात नहीं सुन रही थी, थोड़ा परेशान कर रही थी मेरे को, इस टाइप का, जैसे कि जैसे बुरे बच्चे लोग रहते हैं उस टाइप का परेशान कर रही थी। कुछ भी बोल रही थी, नहीं सुन रही थी। फिर बाबू को भी मारपीट टाइप का कुछ कर रही थी, इस टाइप का परेशान बस कर रही थी। क्योंकि उसका मन लगा रहता है जब उसके पापा रहते हैं, और नहीं रहते हैं तब इस टाइप की हरकत करती है, नहीं तो फिर बहुत मासूम टाइप का रहती है। तो वही उस दिन बहुत परेशान कर रही थी। मैं बोल रही थी बेटा ऐसे क्यों कर रहे हो करके, तो वो ज़िद कर रही थी काफ़ी कुछ चीज़ों में, जैसे कि टीवी देखना है उसके लिए ज़िद करती थी, और जैसे वही कार्टून देखना है मतलब वही देखना है, इस टाइप का कर रही थी। और उस दिन शाम को लाइट भी कट गया था, तो मैं बहुत मुश्किल से संभाली थी दोनों को, क्योंकि रात को लाइट कट गया था और ये खुशी और बाबू दोनों डर रहे थे। फिर रात को काफ़ी टाइम बाद आया, तो उस टाइम में मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, अकेले तो थोड़ा मुश्किल रहता है, काश ये होते, तो मुझे भी लग रहा था। और खुशी भी बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। अभी क्या था कि इसके पापा बोले थे कि मैं बहुत सारा आपके लिए लाऊंगा खाने का वगैरह, तो वही पैकेट वाला चीज़ लाए थे। पैकेट वाला चीज़ मुझे नहीं पसंद आता है, क्योंकि मुझे शुरू से पैकेट वाली चीज़ें नहीं पसंद आती है। इनको अभी अभी पसंद आ रही है, पहले तो नहीं लाते थे, और अभी ये सब तो लेके आ रहे हैं अभी ये सारी चीज़ें। और वही है कि एक गिफ्ट्स का पैकेट भी लाए थे, जिसमें वो रहता है ना, रसगुल्ले बनते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी का 2 दिन बाद 13 तारीख को हस्बैंड जी का क्या है बर्थडे वगैरह आ रहा है, तो उसी के लिए गिफ्ट्स का पैकेट भी एक लेके आ गए थे। तो मैं देखती हूँ आगे फिर उस दिन बनाऊँगी, 1 दिन पहले ही बना लूँगी, क्योंकि इनको रसगुल्ले फिर पसंद है और खुशी को भी, तो फिर बना ही लूँगी। और वही सारा जो खाने पीने का है वो खुशी रख दे रही है, क्योंकि अभी जस्ट उठी है, तो उसको मैं ब्रश भी नहीं करवाई, ना ही नहलाई हूँ, तो अभी वो नहीं खा सकती। तो उसको मैं बोली तो जाओ बेटा रख दो। बाबू इतना खुश है अभी, इतना ज़्यादा। और खुशियाँ फिर क्योंकि बाथरूम वगैरह भी नहीं गई है, तो उसको आ रही है अभी सुसु आ रही है, तो उसको मैं अभी लेके जाऊंगी। और बाबू अभी बहुत टाइम तक अपने पापा के साथ खेलेगा, क्योंकि बहुत दिन बाद उसको पापा मिला है। अभी बोलने के लिए सीख रहा है, तो पापा भी बोलता है, पापा भी बोल लेता है। और
मुझे अच्छा लगता है कि बाबू बोलने के लिए सीख रहा है, और मम्मा भी बोल लेते हैं, पापा भी बोल लेता है, पर पापा ही ज़्यादा बोलता है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि बच्चे लोग पापा ही ज़्यादा बोलते हैं। अभी भी वो पापा ही बोल रहा है मेरे पास है तो। और मैं सोचती थी पहले कि बच्चे लोग पहले माँ ही बोलेंगे, लेकिन बच्चे लोग पापा ही बोलते हैं, क्योंकि खुशी भी पापा ही बोली थी। पहली बार हस्बैंड मेरे लिए इतना सारा चीज़ शॉपिंग करके लाए थे, तो वही दिखा रहे थे। वो एक दीदी है, वहाँ से हमेशा मैं लेती थी, तो वो उस साइड गए थे तो पूछ रहे थे कि कहाँ है करके मेरे को। तो वे गए थे तो ये मेरे पास कुछ चीज़ें नहीं थी जो वो लेके आ गए थे अपने पसंद का ही। मुझे बहुत अच्छी लगी सारी चीज़ें। खुशी के लिए काफ़ी सारी क्लिप वगैरह लाए थे। इस टाइप की क्लिप मुझे बहुत पसंद आती है। इस टाइप की क्लिप ऐसी रहती है ना जो बजट में भी आ जाती है, प्लस इसको आप घर में भी लगा सकते हो और कहीं जाने में भी बहुत अच्छी लगती है। खुशी का स्कूल खुलने वाला है तो उसके लिए वाइट रबड़ मैं मंगाई थी, वो सारी चीज़ें लेके आ गए थे। ये जो दिखा रही ये ईयर रिंग है, ईयर रिंग मुझे बहुत इस टाइप की पसंद है, जिसमें पेंच नहीं होती ना, चिपकाने की होती है, उस टाइप की मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब ये लिपस्टिक लेके आए थे, लिपस्टिक बहुत ही अच्छी थी, इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ज़्यादा लाइट भी नहीं था, ज़्यादा डार्क भी नहीं था। ये जो घड़ी है ये मुझे घर में मतलब मैं घर में रखी थी इसको, जो कि मैं बोली थी लेके आना, क्योंकि यहाँ पे घड़ी इस टाइप का नहीं था, हम लोग नहीं लिए थे। और ये सारी चीज़ें जैसे छोटा वाला ट्राईपॉड है, ये मेरे बाल सेट करने का। खाना वगैरह हो गया है और अभी जस्ट मैं बर्तन धोई हूँ। और ना आज मैं कटहल का सब्जी बनाई, क्योंकि जिस दिन ये जा रहे थे ना उसी दिन कटहल का सब्जी बनाने वाली थी, फिर चले गए, तो मैं 2 दिन तक कुछ नहीं बनाई थी, सिर्फ आलू का भुजिया, दाल, फिर टमाटर की चटनी, दाल, ऐसे करके खा ले रही थी। अकेले रहती हूँ तो नहीं मन करता है बनाने का, तो वही आज बना ली थी और इतना टेस्टी बना था। तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि ना फिर वही भूख लग रहा था इनको भी। ये सुबह 4 बजे से वहाँ से चले थे, तो मैं फटाफट से खाना बना ली। उसके बाद फिर भूख लगा था तो हम लोग टूट पड़े खाने के लिए। लेकिन सच बताऊँ बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि सिंपल तरीके से बनाई थी, लेट हो रहा था तो। जैसे उबाल के छान के बनाते ना तेल में फ्राई करके वगैरह, वैसा कुछ नहीं की थी, सिर्फ जैसे सब्जी सिंपल बनाते हैं वैसी बनाई थी। तो भी ये आ रहे थे ना, तो वही कपड़ा वगैरह था, तो उसको वॉशिंग में मैं डाल दी थी। जितने भी बैग वगैरह था, इनके कपड़ा था, तो वो सब अभी धोना है, तो वही जा रही हूँ मैं धोने के लिए। और बच्चे लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, अपने पापा को 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रहे हैं, साथ में खेल रहे हैं। 2 दिन हम लोग का बहुत मुश्किल गुजरा था। और मतलब बच्चे लोग परेशान करते ही, अकेले देखेंगे और किसी का चेहरा नहीं दिखेगा तो। और मैं घर में ही इतनी बिजी थी, तो मैं कहीं निकल भी नहीं रही थी, क्योंकि फिर वही बच्चे लोग को तैयार करो, खुद तैयार हो, बाहर जाओ, इस टाइप का हो रहा था। तो मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं गई थी, बच्चे लोग को लेकर घर में ही रहती थी। और 2 दिन फिर गुजरा है, तो आज जाके ये आए हैं और आज से फिर ब्लॉगिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल कैमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, फिर मैं नहीं की थी ब्लॉगिंग। तो मैं जा रही थी, पहले कपड़ा धो के सुखा देती हूँ, क्योंकि वो काम हो जाएगा तो फिर सूख भी जाएगा जल्दी से। तो मैं सारा कपड़ा धो ली थी, मशीन से धो ली थी, तो फिर सूख जाता है अच्छे से। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।